इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम बताओ आप जरा। इसका दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आज इसके हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे, क्विक तरीके से पढ़ेंगे, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड और हमारे जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ओरिएंटेड फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, समझते हैं स्टोरी को। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है ना, किसको बोला जाता है, हमारे आईवीसी को, जिसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि पहले जो वहां के आसपास के लोग रहते थे, जब उन्होंने ये साइट्स देखी इस टाइप की, तो उनको तो पता नहीं था, उनको लगता था कि एक छोटी सी मतलब ऐसी पहले का मलबा होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो वो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। बट 1921 में क्या हुआ कि दयाराम सानी करके एक रिसर्चर साइंटिस्ट थे बेसिकली, है ना, उन्होंने डिस्कवर किया कि हड़प्पा जैसा कोई साइट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां के लोग उसको हड़प्पा बोलते थे बेसिकली, तो इसके लिए हड़प्पा उस साइट को नाम दे दिया गया। और ये फर्स्ट साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया, और उन्होंने बताया कि ये शायद कोई एंशियंट कुछ तो यहाँ पे चीज थी, है ना, कुछ तो यहाँ पे एंशियंट है, बट वो कंफर्म नहीं थे बेसिकली। फिर 1922 में मोहनजोदारो आया। मोहनजोदारो जो है, ये आर डी बनर्जी ने डिस्कवर किया इसको। ठीक है, मोहनजोदारो को एक्चुअली में माउंट्स ऑफ डेड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली मलबे मिले थे जो इंसानों के होते हैं, और जो भी ये सब चीजों की वो मिले थे, तो वो इसीलिए इसका नाम माउंट्स ऑफ डेड मोहनजोदारो बोला जाता है। फिर 1924 में क्या हुआ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया मार्शल, है ना, जॉन मार्शल ने, ये थे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इन्होंने बोला कि कोई न्यू सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि इंडिया में कोई बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, एडवांस टाइप की, शायद शायद नहीं, मतलब वो कंफर्म थे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो यहाँ से जॉन मार्शल ने बोला कि कंफर्म है कोई सिविलाइजेशन थी एंशियंट इंडिया में, और फिर वो धीरे धीरे डिस्कवर होने लगी बेसिकली। अब 1947 के बाद बहुत सारी साइट्स बेसिकली डिस्कवर हुई। लोथल हुआ, लोथल एक आप ये वाला एरिया देखोगे ना, ये आपका गुजरात और राजस्थान वाला एरिया, तो यहाँ पे लोथल आपका पड़ता है, ये पूरा आपका ओशन वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह बहुत होता था। फिर कालीबंगन, कालीबंगन में आपको फायर ऑल्टर्स मिले थे, मतलब ये माना जाता है यहाँ पे कोई रिचुअल्स होता था। फायर ऑल्टर्स मतलब क्या होता है, जो भी लकड़ी वकड़ी जल जाते होंगे, है ना, अरे मतलब पहले के जमाने में लोग तो कैसे किसी चीज से जलाते होंगे ना, आग तो जलती होगी, तो आग के कुछ एशेस मिलते हैं, तो वो सारी चीजें कालीबंगन में आपको देखने को मिली। फार्मिंग के भी कुछ बेसिकली ट्रेसेस मिले हैं। फिर ढोलावीरा, ढोलावीरा को आर एस बिष्ट ने डिस्कवर किया है। ये एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर था, और यहाँ पे वाटर सिस्टम जो मैनेजमेंट था वो बेस्ट था बेसिकली, जो उस मतलब इसीलिए तो एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। फिर राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट, अच्छा ये राखीगढ़ी जो है ना, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली इन इंडिया है। वैसे लार्जेस्ट साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है वो मोहनजोदारो, बट इट इज इन पाकिस्तान। दैट्स व्हाई वी सी दैट राखीगढ़ी जो है वो इंडिया में है, तो इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ ऑब्वियसली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इन इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम होता था, मतलब जो लोग थे ना, उन लोग का, जैसे हम लोग के आज के जमाने में क्या होता है, चौराहा होता है ना, ऐसे ऐसे होता है हम लोग के आज के जमाने में, है ना, तो यहाँ पे पूरा चौराहा होता है, यहाँ से मैं इधर भी मुड़ सकती हूँ, मैं इधर भी मुड़ सकती हूँ, इधर भी मुड़ सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ बेसिकली। तो ऐसे ही पैटर्न में इन लोग की रोड्स बनती थी। तो मतलब कितना एडवांस सिस्टम था कि लोगों के ईज था ना लोगों के लिए जाना, कि आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट उससे इजी रहता है। तो वो वाले उस पैटर्न में था। नॉर्थ साउथ साउथ ओरिएंटेड स्ट्रीट थी। फिर यहाँ पे सेटाडेल वाला एक कॉन्सेप्ट है, सेटाडेल कुछ नहीं होता यार, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैं बना देती हूँ, एक ऐसा कुछ, ये ऐसा सेटाडेल है। तो ये जो है, ये वाला जो एरिया है, इसको अपर टाउन बोला जाता है बेसिकली, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट लोग रहते थे बेसिकली, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉमन कॉमन पीपल रहते थे। इवन कहीं कहीं यहाँ पे 3 डिवीजन है, कि ऐसे 3 डिवीजन है, तो यहाँ पे और ज्यादा मतलब विलेजर्स और मतलब और वो करके लोग रहते थे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ ऐसा डिवीजन नहीं देखने को मिला कि पुअर रिच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऐसा कुछ तो नहीं मिला अभी तक। फिर भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स मिला हमें। बर्न ब्रिक्स मतलब ब्रिक को थोड़ा सा बर्न करके उसकी मतलब वही दीवारें वगैरह जो भी बनाते थे ये लोग, घर बनाते थे अपने, और स्टैंडर्ड साइज में, ताकि एक जैसे लगे, 4:2:1 के रेशियो में हर ब्रिक। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे एडवांस प्लानिंग के मतलब तरीके, आप समझ रहे हो। फिर इनोवेटेड ड्रेन सिस्टम, ये तो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे फेवरेट फीचर है। कैसे कि हर जो घर था ना, जैसे कि आपका ये घर है,
ठीक है। तो यहाँ की जो भी गंदगी थी ना, वहां पे एक मेजर स्ट्रीट था और उसके नीचे वो पाइप जाती थी और गंदगी सब नीचे मतलब नीचे थी और एक जगह जाके वो ड्रेन हो जाती थी बेसिकली, है ना। तो उससे क्या होता था कि गंदगी जो है हर जगह स्ट्रीट पे नहीं होती, तो मतलब काफी सॉलिड इनका ड्रेनेज सिस्टम था कि भाई बारिश हुआ तो ऐसा नहीं कि पानी भर गया, है ना, ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो ये बहुत ज्यादा हम इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। फिर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो हाउसेज ऐसे टाइप के भी होते थे, प्राइवेट वेल्स थे, वॉशरूम टॉयलेट्स, ये डस्टबिन भी थे इवन, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी ऐसे करके, जो हमारे लिए अभी भी बनती है हमें हमारे यहाँ। ग्रेट बाथ यहाँ पे ये मोहनजोदारो में मिला था बेसिकली, ग्रेट बाथ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई शायद रिचुअल्स होते होंगे जो मतलब, है ना, या फिर जो भी मतलब लोग अपने फन एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आते होंगे बेसिकली। तो ये था यहाँ पे। फिर एक यूनिक स्क्रिप्ट और सिंबल वाली चीज मिली, इसको बोलते हैं हरप्पन स्क्रिप्ट। ये अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है। डेसिफर मतलब क्या होता है कि हम ये भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, ये कौन सी भाषा है, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं इसको, हमने डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट है मेरे पास, हमारे पास बेसिकली इंडिया के पास, बट हम लोग डेसिफर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिक सील्स मिले थे जिसपे पशुपति शिवा ये सब के जो है आइडल्स के फोटोग्राफ्स, मतलब ये सारी चीजें मिली थी प्रिंटेड। वेट एंड मेजर्स वाली चीजें मिली थी, ये वाली चीज भी मिली थी हम लोगों को। तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से दूसरा। तो इसके मेजर साइट्स देखते हैं। हड़प्पा जो मेजर जो सबसे पहली साइट मिली थी, वहां पे हमें क्या मिला था कि हमें ग्रैनरीज मिली थी जहां पे खाना स्टोर होता था बेसिकली, है ना। फिर लिंग, योनि सिंबल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिली थी। मदर गॉडेस फिगरिन मिली थी, है ना, मदर गॉडेस ऐसे। तो ये वाली फिगरिन मिली थी बेसिकली। फिर मोहनजोदारो देखा जाए, सिंध में पड़ता है, अभी पाकिस्तान में है ये। तो यहाँ पे आपको ग्रेट बाथ मिला था ऑब्वियसली। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की बनी हुई ये मिली थी। यहाँ पे बियर्डेड मैन मिला था, प्रीस्ट किंग, जिसको जिसको मैंने शुरुआत में फोटो दिखाई थी ना एक आदमी की, प्रीस्ट किंग। तो उसको प्रीस्ट किंग बोला था क्योंकि वो ऐसे आंख बंद करके थे ना, इसकी वजह से। सील ऑफ पशुपति, पशुपतिनाथ हमको सभी पता है कि ये शिव जी का एक रूप है, ठीक है। फिर सील और सील ऑफ पशुपति तो है ही, सील पे जो है पशुपति का वो था, सिंबल था बेसिकली। फिर ढोलावीरा, ढोलावीरा इज इन गुजरात। यहाँ पे 3 पार्ट सिटी था, मतलब आपको मैंने सिटाडेल बताया था ना कि कहीं कहीं पे 3 पार्ट भी था। तो ये था, एक ढोलावीरा में 3 पार्ट थे, मिडिल टाउन भी था, सिटाडेल था और लोअर सिटाडेल। एडवांस मैंने बताया यहाँ पे रिजर्वॉयर सिस्टम था। फिर लोथल, लोथल ट्रेड वाला पोर्ट था। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, लोग यहाँ पे रुकते थे, मतलब अपने शिप वेप को वो करते थे। डबल बरियल्स यहाँ देखने को मिले कि एक ही साथ दो दो लोगों का बरियल्स हो रहा है, यहाँ पे दो दो लोग दफन हो रहे हैं बेसिकली। राइस हस्क मिले थे कि मतलब राइस वाइस उगते थे या कुछ ऐसा सिस्टम था। फिर राखी गढ़ी हरियाणा में मिलेगा आपको, और इट इज ए इंडिया लार्जेस्ट हरप्पन साइट। तो यहाँ पे आपको ये देखो मैनी बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स, कैमल बोन्स, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। फिर चन्हू दारो, ये भी पाकिस्तान में है आपका। ये आपको बीड मेकर, बीड मतलब वो छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे होते हैं, लोग आजकल ब्रेसलेट में नहीं होता, ब्रेसलेट आपने पहना होगा ऐसे ऐसे वाले, तो उस टाइम पे वो बनता था, मतलब लोग ऑर्नामेंट्स एज अ फैशन के लिए यूज करते थे, मतलब लोग फैशनेबल थे बेसिकली। सिटी विदाउट सिटाडेल, तो चैनोदार एक ऐसा लौता सिटी है जहाँ पे अभी तक सिटाडेल नहीं है, सिटाडेल कोई डिवीजन नहीं था यहाँ पे। बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, लिपस्टिक, बस सोच रहे हो आप, लिपस्टिक भी बनता था। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं, अब ये बहुत लोग बोलते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन आपको पता डिक्लाइन हो गया 1900 बीसीई में, ठीक है। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? देखो कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, मैं पहले बता दूं, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इकोलॉजिकल चेंजेस, मतलब मे बी रिवर जो है ड्राई होने लगी, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग आसपास पानी की सूखे की वजह से लोग यहाँ से या तो शिफ्ट हो गए होंगे या तो लोग मर गए, मतलब सूखा पड़ने से ऑब्वियसली, है ना, उसकी वजह से, क्योंकि सरस्वती जो रिवर है यहाँ पे सूखी हुई दिखती है हमें, दैट्स वाई। फिर नेचुरल डिजास्टर, कई लोग बोलते हैं कि शायद अर्थक्वेक आया होगा यहाँ पे, है ना, या फ्लड आया होगा मैसिव, तो उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन का इन्वेजन हुआ था तो ये लोगों ने इन लोगों को मार दिया होगा, आर्यन के इन्वेजन वाली थ्योरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्लाइमेट चेंज, तो यही कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ड्राउट पड़ने गया होगा और लोग फेमाइन की वजह से मर गए होंगे, तो ये सारी चीजें, और ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से गायब हो गई, है ना। तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन है, क्योंकि वी हैव एवरीथिंग एविडेंस कि हाँ बहुत एडवांस लोग थे, बट स्टिल अचानक से ये सिविलाइजेशन कहाँ गायब हुई किसी को नहीं पता है बेसिकली, है ना। इनके स्क्रिप्ट भी हम डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीजें थी उसमें। तो मे बी सून, है ना, पॉसिबली हम डिस्कवर कर लें इसको। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और ग्रेट सिविलाइजेशन थी, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे
क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है बेसिकली इस टाइप के सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम इसका डिसेफर नहीं कर पाए हैं अभी तक, दैट्स व्हाई. सो आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक. सो if you really like the video, please like, share and subscribe our channel.